वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। दोस्तों, आज हम प्यारी सी कहानी के साथ साथ मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं दोस्तों कि मुल्ला नसरुद्दीन ने कितनी आसानी से कहानी को सुलझाया। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तभी जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। तो दोस्तों, दूसरा आदमी जिसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था, वो बार बार उसकी मिन्नत कर रहा था कि बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ थोड़ी ना है जिसका आदान प्रदान हो सके। दोस्तों, मगर दूसरा आदमी तो अड़ा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए ही। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहे थे और वह टहलते हुए उन दोनों के पास आए और उनसे पूछा, क्यों भाई, क्यों झगड़ रहे हो? तो जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने बड़े रुआंसे स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने में मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मुझसे पूछा था कि तुम इस सहायता के एवज़ में मुझे क्या दोगे? तो मैंने इनसे साफ साफ कहा कि कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें देने के लिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? तो दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, हजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लालच में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए यहाँ से जाना चाहता है। मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अब झगड़ना बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ अभी। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास पड़ा एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और बोले, जाओ उस घड़े को वहाँ से उठाकर लेके आओ। वह व्यक्ति उठा, घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, देखो उस घड़े में क्या है? उस व्यक्ति ने घड़े के अंदर झांक कर कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, तुम उस घड़े से कुछ नहीं निकाल लो और घड़ा वहीं रखाओ और जहाँ से उसे उठाकर तुम लाए थे। वह व्यक्ति असमंजस में स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा जहाँ से उठाया था वह वहीं रखाया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ, और मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर की ओर चले गए। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों व्यक्तियों के लड़ाई झगड़े कितनी आसानी से सुलझा दिया। कितनी मज़ेदार कहानी थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर मेरी ये प्यारी सी और मज़ेदार कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, प्यारी सी कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके पास लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा आपसी विवाद नहीं करना चाहिए। हमें जब दूसरों की मदद करनी है तो उसे निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ना कि कुछ पाने की इच्छा से। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू। फिर मिलते हैं प्यारी सी कहानी और शिक्षाप्रद कहानी के साथ।